नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसएससी की तरफ से जून में ऐसी कौन सी 5 जबरदस्त भर्ती हैं जो आने वाली हैं, और अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं इस साल तो आपको इनके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। ये सभी की सभी जून में देखने को मिलने वाली है, तो आप ज़रूर तैयार रहें। मैं इसमें आपके सामने तो लिखे ही हुए हैं कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, उसके साथ साथ ये किस टाइम पे इनके फॉर्म आने वाले हैं, और उसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम कब पढ़ने वाला ये। इसके अलावा जो इस बोर्ड पे नहीं लिखा गया है वो मैं आपको बताऊंगी, जो कि है इसके अंदर आपकी उम्र कितनी मांगी जाती है। दूसरा, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ जिसके लिए ये फेमस है वो आपको बताऊंगी। थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको हर एक का दूंगी, और ये भी बताऊंगी कि आपको 12th पास होना चाहिए या फिर 10th पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इन सभी के अंदर अलग अलग है, कोई 12th के है, कोई 10th के हैं, कोई ग्रेजुएशन के हैं, तो आप अपने हिसाब से इन सभी को देख सकते हैं। इन सभी की उम्र जो है वो आपको 18 तो होनी चाहिए, चाहे आप 10th वाले के लिए कर रहे हो, 12th वाले के कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन वाले के लिए कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू देती हूँ, और इस वीडियो को हम बिल्कुल भी लेंदी नहीं जाने देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला जो आपका होने वाला है वो आपका सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है। इसका जो आने वाला है आपको जून को देखने वाला है, इसे 23 जून तक ये आपका चलने वाला है। इसका एग्जाम जो है वो आपको 24 जुलाई को पड़ रहा है। इसी हिसाब से आपको अपना पूरा स्टडी प्लान बनाना होगा। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको किस किस लेवल के मिलते हैं, तो इसके अंदर 10th के भी मिलते हैं, 12th के भी मिलते हैं, और ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड से हैं, अगर आपने 12th पास की है, आपने 10th पास की है, या फिर आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की है, तब आप तीनों के तीनों इस पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर किसी के लिए अलग अलग पोस्ट आपके अवेलेबल होती हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। ये आपको 2 जून को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। ये ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए कंडक्ट किया जाता है। ये 12th लेवल की सबसे ज़्यादा हाई पेइंग सैलरी होती है। ग्रेड सी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर सैलरी जो होती है वो 85,000 तक चली जाती है, जो कि पूरी तरीके से ग्रेजुएशन वाले एग्जाम को टक्कर देती है। हम एसएससी स्टेनो और एसएससी एमटीएस के लिए कंटेंट बनाते हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आ सकते हैं, कशिश भट्ट अकेडमी। वहां पे आपको हमारा जीके फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा और उसे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस आपको हिंट दे दिया है मैंने। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्जामिनेशन है, ये आपको 5 जून को देखने को मिलेगा और 26 जून तक आपका पूरा चलने वाला है। इसका जो एग्जाम है वो आपको 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त के बीच में देखने को मिलेगा। ये टेंटेटिव है, बट इसके अराउंड ही आपको आसपास ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको 5 बताने वाली हूँ वो है आपका सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, सीजीएल, सीपीओ या एमटीएस। ये सभी के सभी 5 के 5 आप सभी जून में आने वाली हैं। तो अगर आप इन 5 में से किसी को भी टारगेट कर रहे हैं या फिर आपने किसी के बारे में भी थोड़ा बहुत भी सुना है, तो मैं आपको बता दूं, आपको इन सभी के लिए मॉक टेस्ट के ऊपर अच्छे से ध्यान देना होगा। और मॉक टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप जो हो जाती है वो आपकी टेक्स्ट बुक हो जाती है। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपकी प्रीमियर लीग सेल चल रही है, जिसमें 28 मई से लेकर 31 मई के बीच में चल रही है। इसके अंदर पास प्रो का प्राइस है वो सबसे ज़्यादा नीचे पहुंच गया है, जो कि है आपका 307 रुपीज़, और आपका पास प्रो मैक्स का जो प्राइस है वो हो चुका है 395 रुपीज़। तो अगर आप थोड़ा सा भी बजट अपना बढ़ा सकते हैं तो आप पास प्रो मैक्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। इनमें से अगर किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या फिर आप सभी को एक साथ टारगेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार खरीदोगे ये सभी के सभी उसी के अंदर आ जाएंगे। सभी के आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, आपको ये पता लगा कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसा है। सभी तरीके से डिटेल सोल्यूशन हर एक चीज आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। एक बार जाके जरूर देख लेना। ये सेल अगले महीने आएगी, वो भी उसके मंथ एंड में, तो 1 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। इसे अभी ही ले लीजिए। सबसे ज्यादा न्यूनतम प्राइस जो है वो यही है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, बात करते हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की। तो सीजीएल जो होता है आपका ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन होता है। इसी की वजह से इतना बवाल हुआ था कि वो वेंडर जो है वो उसको चेंज कर रहे हैं, नया टेंडर निकाल रही थी एसएससी। पर अब ऐसा कुछ फाइनल हो रहा है कि टीसीएस ही जो है इसका बनाने वाला है, मतलब एग्जाम पैटर्न जो है, जो आपका क्वेश्चंस होते हैं वो टीसीएस बनाएगा। और अगर आपको पता होगा, सीजीएल के अंदर 2024 में बहुत मैथ्स का लेवल जो था वो बहुत इजी बना दिया गया था, इतना कि एमटीएस वाला भी उसे क्लियर कर ले। इसलिए ये बोला जा रहा है कि सीजीएल का, ये मत सोचना कि सीजीएल का 2024 का पेपर देख लोगे उससे अंदाजा लगा लेना, बिल्कुल भी नहीं। 2023 का देखना और 22 का देखना, तब आपको पता चलेगा लेवल क्या है, क्योंकि इस बार लेवल आपका बढ़ने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखते ही सारी चीजों को समझना। इसमें भी काफी अलग अलग आपकी पोस्ट रहती है, लेवल का हिसाब होता है। इसके अंदर लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक की जॉब आपको देखने को मिलती है, मतलब कि अच्छी खासी सैलरी उसके अंदर आती है। बात करते हैं इसका एग्जाम आपका फॉर्म कब आने वाला है, तो आपको वो 9 जून को देखने को मिलने वाला है। और इसका जो एग्जाम होने वाला है वो आपको 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में कभी भी हो सकता है। फिर आती है हमारी बात, यहाँ पे मैं 12th लिख देती हूँ, ये 12th लेवल होता है। अच्छा, इसके अंदर स्टैंडो के अंदर मैथ्स नहीं आती है,
ठीक है, मैथ्स नहीं आती है, शॉर्ट हैंड पूछी जाती है। तो ये शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं जानते हैं तो चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने बता दिया 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का होता है। सीपीओ जो होता है आपका ग्रेजुएशन का होता है। इसके अंदर सीजल के अंदर 21 उम्र मांगी जाती है, सीपीओ के अंदर 20 उम्र मांगी जाती है। बेसिकली इसके अंदर एसआई वाला जो एग्जाम होता है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए होता है ये। सो आपका ये 16 जून को लेके मिलने वाले हैं और सितंबर में इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। एमटीएस जो है ये आपका 10th लेवल एग्जामिनेशन है। ठीक है, 10th लेवल एग्जामिनेशन। इसकी अगर सैलरी की अगर मैं अंदाजा दूँ आपको तो इसके अंदर आपको 35,000 की सैलरी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं स्टेनो के बारे में बात करूँ तो मैंने बता दिया ग्रेड सी के अंदर आपको 85,000 तक भी देखने को मिलती है और ग्रेड डी के अंदर आपकी यूजुअल सैलरी जो 50,000 तक की बैठ जाती है। एमटीएस वाले के अगर कोई सोच रहा है कि भाई मैं 10th लेवल का कर रहा हूँ, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, तो 35,000 तक की आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। 26 जून को इसका फॉर्म आने वाला है और 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में इसके एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। एमटीएस के अंदर मेन 2 ही चीज़ें होती हैं जो हैं आपकी इंग्लिश और जीके, ये दोनों के ऊपर आपको मेनली काम करना होता है, इसके ऊपर मेरिट बनती है। बाकी और सब्जेक्ट का इतना खास अच्छा रोल नहीं होता है। अगर आप स्टेनो और एमटीएस किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आप अपना बैच ले सकते हैं जो कि आपका जीके फाउंडेशन बैच, ये आपको 325 रुपये में देखने को मिल जाएगा। कम समय है, टारगेट करके कर लोगे आपको पास हो जाएगा। एमटीएस वैसे भी जीके को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, तो अगर एमटीएस के हो तो ज़रूर से ज़रूर आके चेक कर लेना। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ गाइडेंस लेना चाहते हो तो चैनल के ऊपर विजिट कर लीजिए। हमने एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है स्टेनो के लिए, एमटीएस के लिए, वहाँ जाके आप सभी तरह की गाइडेंस ले सकते हैं। हमने सभी की स्ट्रेटेजीज वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम आते रहेंगे हम आपके लिए डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियोस लेते आएंगे। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।